Hello students, continuing our lecture on coal and petroleum, we'll be taking the next section. 3.2 is petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and car. हमें पता है कि पेट्रोल हम एक फ्यूल की तरह से काम में लेते हैं छोटे साधनों के लिए, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार. हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. भारी वाहन हैं जैसे ट्रक और ट्रैक्टर हैं, वो डीजल से चलते हैं. पेट्रोलियम डीजल आर obtained from a natural resource called petroleum. पेट्रोल और डीजल हमें प्राकृतिक साधन जैसे कि से मिलते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum, oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 3.4. जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो शब्दों से मिला है. पेट्रा मीन्स रॉक यानी कि पत्थर, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, क्योंकि इसे हम पत्थरों के बीच से, धरती से निकालते हैं. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले जीवाश्म से बनता है जो समुद्र में रहते हैं. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. जब ये जानवर मरते हैं तो इनके शरीर है वो समुद्र के तलहटी में चला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी और क्ले है वो उसके ऊपर आके जम जाती है. बालू मिट्टी और क्ले. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के अंदर, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas. हवा के बिना ज़्यादा तापमान और प्रेशर की वजह से ये जो मरे हुए जीव हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाते हैं. लुक एट फिगर 3.4. ये फिगर 3.4 है नीचे वाली. इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिजर्वायर्स के बारे में बताती है. जैसे यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे ऑयल के ऊपर ये गैस है, और इसे हम बीच के अंदर जो रॉक्स हैं, इम्परवियस रॉक्स हैं, और इनके बीच में ये तेल और प्राकृतिक गैस हमें मिलती है. यू नो दैट द लेयर्स कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबाउट दैट ऑफ वाटर. आपको पता है कि जो पेट्रोलियम, जो तेल है और गैस है, वो पानी के ऊपर होती है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस और तेल है वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए पानी के ऊपर होते हैं. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. तेल और जो गैस है वह पानी से हल्के होते हैं और पानी में मिक्स नहीं होते. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, USA इन 1859. 1859 में सबसे पहला तेल का कुआं पेनिनसुलिया USA के अंदर ड्रिल किया गया था, खोदा गया था. 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam. 8 साल बाद में 1867 के अंदर तेल आसाम में माकूम स्थान पे मिला था. इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. हिंदुस्तान के अंदर तेल आसाम, गुजरात, मुंबई हाई जो कि समुद्र के अंदर है, और जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन्स के अंदर भी मिला है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम एक काला तैलीय पदार्थ है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, और इसमें एक तरह की बदबू आती है.
It is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, एक्स्ट्रा। यह एक तरह का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम, गैस है, इसमें पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, और जो है मोम है, पैराफिन वैक्स है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining। पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिफाइनिंग कहते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो फिगर 3.5 में दिखाई गई है पेट्रोलियम रिफाइनरी की। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जो पेट्रोल के अलग अलग पदार्थों को अलग करने का जो तरीका है वह पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। Various constituents of petrol and their uses are given in table 3.1। टेबल 3.1 में पेट्रोलियम और उसके पदार्थों के बारे में और उनके यूज़ के काम में कैसे लेना है इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट नंबर पे है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विफाइड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस है वो एक तरल फॉर्म में, इसका यूज़ क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, वह आग जलाने के काम में आती है घर में और जो कारखाने हैं उनके अंदर। सेकेंड नंबर पे पेट्रोल। पेट्रोल किस काम आता है? वह एक मोटर फ्यूल की तरह काम में आता है। एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, वह गाड़ी चलाने के लिए एक ईंधन की तरह काम में आता है। हवाई जहाज़ के लिए ईंधन की तरह काम में आता है। और ड्राई क्लीनिंग में एक धोने के सॉल्वेंट की तरह से, धोने वाले पदार्थ की तरह काम में आता है। कैरोसिन। फ्यूल फॉर कैरोसिन किस काम आता है? फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, वह ईंधन है स्टोव्स के लिए, जलाने वाले लैम्प्स के लिए और जेट हवाई जहाज के लिए। डीजल। फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, डीजल है वो भारी जो वाहन हैं उनके काम में आता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और जो जनरेटर्स है उनके अंदर भी डीजल डाला जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वह एक तरह से लुब्रिकेशन के काम में आता है, उस स्थान पे काम में लिया जाता है जहाँ पे कि मोटर पार्ट्स एक दूसरे से पास पास से निकलते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल काम में लिया जाता है। पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स है वो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा, वह ऑइंटमेंट बनाने के काम में आता है, मोमबत्ती बनाने के काम में आता है और वैसलीन की तरह काम में लिया जाता है। बिटुमिन। बिटुमिन किस काम आता है? वो पेंट्स के तौर पे काम में आता है और रोड सरफेसिंग के काम में आता है, यानी कि पेंट में काम में आता है और रोड को समतल सरफेसिंग करते हैं उसके काम में आता है। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत सारे काम का सामान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हमें मिलता है। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इसीलिए इन्हें पेट्रोकेमिकल का नाम दिया गया है। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। यह डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। कई तरह के फाइबर जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक बनाने के काम में आता है, पॉलीथीन बनाने के काम में आता है और इंसान द्वारा निर्मित प्लास्टिक्स में भी काम में आता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। जो हाइड्रोजन गैस है वो प्राकृतिक गैस से हमें जो मिलती है वह फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक बनाने के काम में आती है, जिसमें यूरिया प्रमुख है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसकी व्यावसायिक तौर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेचुरल गैस। Natural gas is very important fossil fuel because it's easy to transport through pipes। एक प्राकृतिक गैस है वो बहुत ज़रूरी जो जीवाश्म से प्राप्त फ्यूल है जो ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह पाइप्स के माध्यम से ले जा सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो यह प्राकृतिक गैस है इसे हम ज़्यादा प्रेशर के अंदर कंप्रेस करके सीएनजी के तौर पे काम में लेते हैं। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, और यह सीएनजी है इससे हम
पावर भी जनरेट कर सकते हैं। It is all now being used as fuel for transport vehicles because it is less polluting, it's a cleaner fuel. जो CNG है इसे आजकल हम वाहन चलाने जो वाहन चलते हैं उनमें भी काम में लेते हैं बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि इससे जो है प्रदूषण कम होता है। इट्स अ क्लीनर फ्यूल, ये एक साफ फ्यूल है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा यह है कि CNG को हम सीधे घरों में और कारखानों के अंदर पाइप्स के माध्यम से ले जाके जलाने के काम में ले सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इस तरह का पाइप्स का नेटवर्क है वो वडोदरा के अंदर है गुजरात में, और दिल्ली के कुछ हिस्सों में और कुछ और हिस्सों में है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस को या प्राकृतिक गैस है, इसे हम एक सामान के तौर पे कई चीज़ें और बनाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कुछ रसायन और उर्वरक। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा भंडार है प्राकृतिक गैस का। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे देश में प्राकृतिक गैस है वो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में मिली है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या लैब में मरे हुए जानवरों से कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त की जा सकती है? नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दी लेबोरेटरी। नहीं, इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इससे बनने में बहुत धीरे धीरे बनती है, और जो आवश्यकताएं इसके बनने के लिए ज़रूरी हैं वह लैब में नहीं पैदा की जा सकती हैं। 3.4 सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ प्राकृतिक जो साधन हैं वह एक सीमित मात्रा में ही हमें मिलते हैं। यू स्टडी इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। आपने इस पाठ के शुरू में पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं वो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है जिसमें कोल, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट हैं जैसे जंगल हैं, और मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इसमें मरे हुए जो जानवर हैं या जो जीवाश्म हैं उन्हें लाखों साल लग जाते हैं, तब ये फ्यूल्स हैं ये बनती हैं। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज मे लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और दूसरे तौर पे हम कह सकते हैं कि इसके जो भंडार हैं वो कुछ 100 साल तक ही चलेंगे। हाउएवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हालांकि इन्हें जलाने से हमारे हवा में प्रदूषण फैलने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। और इन्हें काम में लेने से जो है ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए हमें इन फ्यूल्स को जलाने की जो चीज़ें हैं इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही काम में लेना है। दिस रिजल्ट इन अ बेटर इन्वायरमेंट। इससे एक हमें बेहतर वातावरण मिलेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कम ग्लोबल वार्मिंग की संभावना होगी। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यह हमें ज़्यादा वक्त तक ये फॉसिल फ्यूल्स मिलती रहेंगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol, bleak diesel while driving. इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन है जिसे हम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कहते हैं। वह लोगों को राय देती है कि कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव किया जाए गाड़ी चलाते वक्त।
देयर टिप्स आर, उनके कुछ टिप्स हैं। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल, एक समान और न ज़्यादा न कम स्पीड पे ही गाड़ी को चलाया जाए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, आप अपने इंजन को, गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए जहाँ पे ट्रैफिक की लाइट्स है या जहाँ पर आपको ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ता है। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर, अपने जो गाड़ी के टायर है उसके जो दाब है उसे नियंत्रित रखें और सही रखें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपने वाहन की नियमित तौर पे मेंटेन, साफ सफाई और मेंटेनेंस करते रहें। सो इस तरीके से हम जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम थोड़े लंबे टाइम तक काम में ले सकेंगे। Some important points: coal, petroleum and natural gases are fossil fuels. कोल, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है इन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल वर formed from the dead remains of living organisms millions of years ago. ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वह मरे हुए जानवरों के लाखों साल बाद में बनी हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यह खत्म होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। कोल के जो पदार्थ हैं वो हैं कोक, कोलतार यानी तारकोल जो कह सकते हैं, या कोल गैस है जो काम में ली जाती है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से यानी साफ़ करने पे हमें पेट्रोलियम गैस मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगा और हमें लुब्रिकेट करने वाला तेल मिलेगा। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल और कोयले और पेट्रोलियम के जो साधन हैं वह एक लिमिट के हैं, यानी कि एक समय के बाद में वो ख़त्म हो जाएंगे। वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली, इसीलिए हमें उन्हें समझदारी से खर्च करना चाहिए। सो हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर, विल बी टेकिंग द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।